स्वागत है आप सभी का अपनी गणित के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। परसेंटेज के टॉपिक को अब आज इस वीडियो के अंदर में स्टार्ट करने वाले हैं। आइए देखिए क्या होता है परसेंटेज। बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं सब में परसेंटेज एक अहम आधा रोल करता है और इस परसेंटेज के अंदर हम फ्रैक्शनल वैल्यू से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब प्रतिशत, हम इस चैप्टर को देखेंगे प्रतिशत के तौर पर। हम इसे कहते हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। क्या होता है परसेंटेज, आइए देखते हैं। परसेंटेज यानी प्रतिशत, यानी कि 100 पर जिस वैल्यू की गणना की जाती है उसे अपन प्रतिशत कहते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास में एक रोटी है, आपके पास में एक रोटी है, ये आपके पास में एक रोटी आ गई, तो आप कहोगे आपके पास में एक रोटी, या मैं ऐसे कह दूं आपके पास में 100% रोटी है, तो आप क्या कहोगे आपके पास में 100% रोटी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1 के बराबर होती है, यानी 100% जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब घर में जो है आपके भाई जो है आपके साथ साथ एक जन और आ गया, अब आपको रोटी कितनी करनी पड़ेगी, 2, यानी रोटी तो वही है लेकिन उस रोटी के हिस्से कितने करने पड़ेंगे, तो 2 करने पड़ेंगे। तो आप इस रोटी के 2 भाग कर दोगे, कितने भाग, 2 भाग कर दोगे। तो आप इस रोटी को बीच में से बराबर भागों में बांटने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब ये रोटी जो है वो 2 भागों में बट गई है, यानी कि पहले जो रोटी 100% हुआ करती थी अब वो 100 का आधा यानी कि 50% कहलाएगी। अब वो 50% कहलाएगी। अब एक भाई और आ गया, अब हमें इसी रोटी के फिर से क्या करने पड़ेंगे, 3 भाग निकालने पड़ेंगे, यानी 2 से अब आप 3 भागों में आ जाओगे। 3 भाग का मतलब है अब रोटी कुछ इस प्रकार से नजर आएगी, रोटी जो है इस प्रकार से नजर आएगी, यानी कि पहले जो रोटी 100% मिला करती थी अब वो 3 भागों में बट गई, 1 2 3। और अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूं तो आपके पास में वैल्यू आएगी 33 होल 1/3%। तो ये आपके पास में तीसरा भाग आ गया है। रोटी कितनी थी पहले, 1, 100% के बराबर। फिर रोटी के कितने भाग हो गए, 2, 50% के बराबर। और रोटी के अब कितने भाग हो गए, 3, और वो 33 होल 1/3% के बराबर। अब मैं कर देता हूं इसी रोटी के 4 भाग, और जैसे ही मैं इसके 4 भाग करूंगा तो वो नजर आएगा कुछ इस प्रकार से, वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। और हम उसमें जब 100 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25%। यानी कि जैसे जैसे रोटी के हिस्सों को अपन ने बांटा वैसे वैसे परसेंटेज की वैल्यू जो है वो कम होती गई। कहां पर 100% था और कहां 25 पर आ गए। यही है फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज के अंदर एक रिश्ता, और इस रिश्ते को, इस रिलेशन को अगर आप समझ गए हो तो फिर आने वाली फ्रैक्शनल वैल्यू को भी समझ जाओगे। अब हमें इसे एक टेबल की फॉर्म में समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने फ्रैक्शनल वैल्यू को समझ लिया तो फिर आने वाले सारे क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे। केवल और केवल आपको ध्यान देना है सामने। देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले 100% था, और 100% को आपने क्या बोला कि 100% कितनी रोटी के बराबर है, 1 रोटी के बराबर। फिर रोटी जो है वो कितनी हो गई थी, 2, यानी कि अब रोटी के भाग कितने हो गए, 1/2, और वो हमारे कितने परसेंट के बराबर आया था, 50% के बराबर आया था। अब रोटी के भाग कितने हो गए, 3, और 1/3 जो है वो कितने के बराबर आया, 1/3 जो है आपके 33 होल 1/3% के बराबर आया। फिर रोटी के भाग कितने हो गए, 4, जो कि आया 25% के बराबर, यानी 1 में 1 का भाग दिया, 2 का दिया, 3 का दिया, 4 का दिया। ऐसे अगर मैं 1/5 निकाल लूं तो ये 1/5 जो है वो 20% के बराबर आएगा। और इसी तरीके से अगर मैं 1/6 निकाल लूं तो ये आपके कितने भागों के बराबर आएगा। जैसे उसमें 100 में भाग दिया तो जब आप इसमें भी 100 का भाग दोगे तो ये आएगा 16 सहित 2/3%। कितना आएगा, 16 सहित 2/3%, यानी 1 से लेकर 6 तक भाग कर दिए। अब ऐसे के ऐसे एक टेबल और बनाएंगे और हम लेकर जाएंगे इसको 1/7, यानी अब मुझे रोटी के कितने भाग करने हैं, 7। तो 100 में भाग देना किसका है, 7 का। 100 में भाग देंगे 7 का तो ये आपके पास में आएगा 14 सहित 2/7%। तो आप कहोगे सर ये आप निकाल कैसे रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं 100 में 7 का भाग दे रहा हूं। 14 7 98, तो 14 यहां पर आ गया, और भाग दिया है 100 के अंदर 7 का 14 बार, 98 आया, बच गया 2, वो ऊपर आएगा। भाग किसका दिया है, 7 का नीचे आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस रोटी के अब 7 नहीं, अब मैं इसके 8 भाग कर देता हूं। 8 भाग करने से क्या होगा, अब मुझे यहां पर 100 में 8 का भाग देना पड़ेगा। सबको पता है 12 8 96 होता है। 96 यानी कि आप 12 बार में 96 लेकर आ रहे हो। कितना बच गया, 4। भाग किसका दिया, 8 का, लेकिन 4 और 8 तो आपस में फिर से कट रहे हैं। तो 4 में अगर मैं 8 का भाग दे दूं, 4 में 8 का भाग दे दूं, कितना आ जाएगा, 1/2। यानी मैं कह सकता हूं कि ये आपके पास में 1/8 जो है वो 12.5% के बराबर होता है। यदि मैं एक बार और इसको आगे लेके जाऊं और 1/9 निकाल लूं, यानी कि 100 में 9 का भाग देना है, तो 9 का भाग देंगे 100 में, वो 11 बार जाएगा, यानी 11 9 99,
और बचे कितना 1, वो जाएगा ऊपर, भाग किसका दिया 9 का, यानी कि 1/9 जो है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 11 सहित 1/9 जो है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 होती है। और एट द लास्ट पॉइंट 1/10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10%। यदि आपको यहाँ तक की फ्रैक्शनल वैल्यू याद हो गई है तो फिर हम इसके 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो के अंदर और आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज के टॉपिक को करने के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू को याद रखना और उन्हें समझना कितना जरूरी है। तो फिर आपको ये क्लियर हो गया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए और एग्जाम में कैसे आता है और हमारी क्या अप्रोच रहती है उसको देखेंगे। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए और अगर याद रह गई है तो बढ़िया बात है। एक मैं आपको बेसिक क्वेश्चन देता हूं। एक पर्सन है ए, उसकी 2024 में जो सैलरी है या जो आय है वो मान लेते हैं 5,000 रुपये है। कितने हैं? 5,000 रुपये। 2025 आया और 2025 यानी 1 साल हो गया, उस पर्सन ए की जो सैलरी है उसको बढ़ा दिया गया। अब कितना बढ़ा दिया गया? तो अपन मान लेते हैं उस सैलरी को 20% बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया? 20%। अब जो उसकी पहले सैलरी थी उस सैलरी में 20% का इजाफा हो गया। पहले जितनी भी थी अब उसमें 20% का इजाफा हो गया। अब वो अगर 20% बढ़ गई है तो पूछा है 2025 में उसकी सैलरी कितनी थी। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके 100 मानकर भी करते हैं, लेकिन मैं करवाऊंगा फ्रैक्शनल वैल्यू से। अब आपको ये जो वैल्यू दे रखी है हमें इसको पकड़ना है। 20% जो है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? 1/5। अब इस 1/5 में आपको 2 चीजें बता रहा हूं। पहली कि ये जो नीचे 5 लिखा हुआ है ये हमेशा ओल्ड सैलरी को रिप्रेजेंट करेगा कि पहले कितना वेतन था, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये उसके सैलरी में होने वाले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कि या तो वैल्यू उसकी सैलरी में बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो वृद्धि को और कमी को दर्शाएगा ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दिखाएगा कि उसकी सैलरी पहले कितनी थी। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तरफ तो आप लिख लो ओल्ड सैलरी और एक तरफ आप लिख लो न्यू सैलरी, ओल्ड और न्यू। अब मुझे बताओ पहले उसकी सैलरी कितनी थी इस फ्रैक्शनल वैल्यू के हिसाब से? तो पहले उसकी सैलरी कितनी थी? 5। अब उसकी सैलरी 1 में प्लस हुई कि माइनस? तो आप देखो यहाँ पर 3 ऊपर है यानी कि वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है तो 1 रुपये बढ़ गया। तो 5 रुपये आदमी कमाने वाला 1 रुपये ज्यादा कमा रहा है 2025 में, तो उसकी सैलरी कितनी होगी? 6। 5 रुपये वाली सैलरी कितने में होगी? 6 में। यानी अब ये जो पहले 5 यूनिट पैसा कमाया जा रहा था अब वो 6 यूनिट पैसा कमाया जा रहा है। बट रियलिटी में क्या 5 यूनिट पैसा कमाया था उसने? नहीं, रियलिटी में उसने 5,000 रुपए कमाए थे और ये 5,000 रुपए इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 यूनिट की वैल्यू 5,000 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसको करेगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपए को रिप्रेजेंट करेगी। क्या हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है? नहीं, हमें निकालना है 6 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट अगर 1000 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा? 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 6,000 रुपए। यानी कि वो व्यक्ति जो है 6,000 रुपए कमाएगा। अब आपको अगर इतना लंबा करने से अच्छा है तो 100 मान के कर ले, उसमें जल्दी होता है कि पहले सैलरी 100 हो जाएगी फिर 120 हो जाएगी। लेकिन वो 100 वाला तरीका जो है वो इसमें तो बढ़िया लगेगा। जैसे ही थोड़ी वैल्यू और परसेंटेज की वैल्यू चेंज होगी तब आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। थोड़ा उसका भी एक एग्जांपल देख लो। अब मैं अगर ये कहूं उस व्यक्ति की सैलरी जो है 2024 के अंदर उसकी जो सैलरी है वो है 3,600 रुपए और अब उसकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट लग रहा है अगले साल वो लग रहा है 16 सहित 2/3% का। अब यहां पर अगर आप 100 मान के करोगे तो पहले उसकी सैलरी आप क्या मानोगे? 100 और फिर 100 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 116 और 116 सहित 2/3% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि हो जाएगा टफ काम। आसान क्या है मुझे बताओ, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? तो आपने कहा 16 सहित 2/3 होता है 1/6 के बराबर। मैंने कहा था एक तरफ लिख लो ओल्ड सैलरी और एक तरफ लिख लो न्यू सैलरी, एक तरफ ओल्ड और एक तरफ न्यू। पहले सैलरी कितनी थी? तो नीचे वाली वैल्यू 6। अब सैलरी में बढ़ोतरी हो गई कितनी? 1 की। अब कितना कमा रहा है? 7 रुपया। 6 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 3600 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 600 के। हमें 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 600 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 4,200। ये इतना जल्दी आंसर आ जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका आंसर मुझे करके दिखाओगे। क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में सभी उसका आंसर जरूर देंगे। यदि कोई आदमी 2024 के अंदर 2100 रुपए कमा रहा है, उसकी सैलरी कितनी? 2100 और उसके 14 सहित 2/7% का इंक्रीमेंट होता है, तो सभी बताएंगे 2025 में इसकी सैलरी क्या होगी। और यदि आप चाहते हो अपनी गणित के साथ में जुड़कर पूरी मैथमेटिक्स को अच्छे से कंप्लीट करना, साथ ही आरआरबी, एनटीपीसी हो, एसएससी हो या फिर राजस्थान की कोई परीक्षा हो, अगर आपको करनी है मैथमेटिक्स तैयार तो जुड़िए हमारे साथ में। धन्यवाद।